आप लोगों ने लूट, डकैती बहुत सुना होगा। अगर सुना नहीं होगा तो फिल्मों में देखा होगा। आज हम आपको एक ऐसी डकैती बता रहे हैं के बारे में बताएंगे जिसको बहुत ही शांति प्रिय यानी कि पीस ईस्ट के नाम से जाना जाता है। और केवल जाना ही नहीं जाता है, इस डकैती का, इस लूट का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। ये बात है 12 फरवरी 1987, 1987, दिन गुरुवार, थर्सडे, जुमेरात, सुबह के 9:10। इलाका है मिलरगंज, लुधियाना, और वहाँ का बैंक पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। ये बैंक इंडस्ट्रियल एरिया में है, मिल्स हैं यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम मिलरगंज पड़ा। यहाँ पर कई मिल्स हैं, कई इंडस्ट्रीज़ हैं। और ये बैंक जो पंजाब नेशनल बैंक हम बता रहे हैं, ये काफ़ी बड़े कंपाउंड में है। और इस कंपाउंड में चाय की दुकान, आगे फैक्ट्रीज, ट्रक, और ये 2 मंजिला है। इसमें तकरीबन 300 एम्प्लॉय काम करते हैं, 6 पुलिस वाले और 3 बैंक के गार्ड ये यहाँ पर तैनात रहते हैं। इसके मैनेजर एन मल्होत्रा जी, जो काफ़ी मिलनसार रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस बैंक को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू दिया है। इतने सारे खाते खुलवाए हैं। पहले एटीएम नहीं होता था तो खाते खुलवाना बैंक मैनेजर का काम होता था, और जिस बैंक में ज़्यादा खाते होते थे उस हिसाब से देखा जाता था। इस बैंक में बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, यानी कि आना जाना लोगों का बहुत ज़्यादा है। और करोड़ों का, यानी कि उस टाइम पे 10-15 करोड़ का दिन का ट्रांजैक्शन, यानी कि जमा होना और निकलना एक मामूली सी बात मानी जाती थी। तो इसी बैंक में 9 बजे गुरुवार के दिन 12 फरवरी 1987, 12 फरवरी का मैं आपको दिन और बता दूं। 12 फरवरी हमारे भारत के इतिहास में कई 2 जगह दर्ज है। एक 1922 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट्स का अलगाव किया था गांधी जी ने, दूसरा 1928 में जब सत्याग्रह पे बैठे थे वो। तो ये 2 तारीखें 12 फरवरी इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। 12 फरवरी की दिन अहिंसा के लिए माना जाता है। तो ये आपका 12 फरवरी 1987, 9 बजे बैंक खुलता है। मैनेजर आ जाते हैं, कर्मचारी आने लगते हैं, सब लोग बैठ चुके होते हैं, क्योंकि 9 बजे बैंक खुलना है तो 8:30 बजे तक बैंक का जो नियम है उसमें एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। और 9 बजे से ग्राहकों के लिए, यानी कि कस्टमर्स के लिए ये खुलने लगता है। तो 9:10 पर एक ट्रक, स्वराज माजदा वैन, ये आती है और इससे पुलिस वाले 12 से 15 पुलिस वाले बैंक के अंदर धड़ 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 हथियार लेके घुसते हैं। ये पुलिस वाले देखकर बैंक मैनेजर बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं कि एकदम से इतने सारे पुलिस वाले क्यों आ गए, क्योंकि कुछ दिन पहले बैंक के पास एक लेटर आया था पंजाब पुलिस की तरफ से कि आपके बैंक में इंस्पेक्शन होगा। क्योंकि वो दौर 1987 का दौर आतंकवाद पंजाब में काफ़ी था, तो आतंकवाद का काफ़ी बड़ा दौर चल रहा था। आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, कई बम ब्लास्ट हो रहे थे, लूट काट हो रही थी। तो इसलिए एक रूटीन के लिए दिल्ली से टीम कहा गया है कि बैंक के लिए पुलिस वाले आएंगे जो सारा आपका सिस्टम को देखेंगे। तो बड़ा सही था, पुलिस के पास, उनके पास लेटर होता है तो कहते ठीक है, मिलाते हैं, दिखाते हैं। स्ट्रांग रूम दिखाया जाता है कि यहाँ पर, अब यहाँ पर पुलिस वाले जो अंटर करते हैं, वो जो वहाँ पर जो पुलिस वाले, जो मैंने कहा 6 पुलिस वाले और 3
जो बैंक के गार्ड थे उन सबके हथियार रख लेते, कहते कि अब आपके हथियार अलाउ नहीं है क्योंकि ये सीनियर लोगों ने कैप्चर कर लिया है। बैंक में जो लोग थे उन सबको कहा जाता है कि आदमी लोग अलग लाइन बनाएं, औरतें अलग लाइन बनाएं। सब लोग लाइन बनाते हैं और फिर मैनेजर को स्ट्रांग रूम में ले जाया जाता है और कहते हैं कि यहाँ पे कितने नोट्स हैं। तो पता चलता है कि यहाँ पे जी करीबन 5,70,00,000 रुपए के करीब ये पुराने नोट हैं और 10 करोड़ के नए नोट हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि ये लोग अंदर बाहर जाते हैं और बाहर से बोरियां लेकर आते हैं। बोरियां लेकर जब ये एंटर करते हैं तब लोगों को शक होता है कि ये क्या है। तब ये कहते हैं कि ये बैंक में डाका पड़ गया है, तो आप सब जो लोग हैं सिर झुकाकर नीचे बैठ जाएं। सब लोग सिर झुका के नीचे बैठे जाते हैं। बोरियां आई जाती हैं। बोरियों में जो पुराने नोट हैं, आपको 5,70,00,000 रुपए ज़्यादा नहीं लग रहे होंगे इस वक्त, लेकिन ये बात 1987 की है। तो 1987 में ये बहुत बड़ी रकम थी। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि तब 500 के नोट शुरू नहीं हुए थे, तो 10 रुपये, 20 रुपये और 100 रुपये इन सब के नोट थे। तो ये पुराने नोट उसमें भरे जाते हैं। वो लोग सुई धागा लाते हैं, सुई धागा से इसको सिलते हैं। और हाँ, दूसरी बात, जो लोग बैंक के अंदर आ रहे थे उनको रोका नहीं जाता, उनको बैंक के अंदर आने दिया जाता है। और जब वो अंदर आ जाते हैं तब उनको नीचे बिठा दिया जाता है। अब बैंक के अंदर इतना आ रहा है क्यों नहीं, तो पता चलता है कि बाहर भी 5-6 लोग उनके बाहर पुलिस की उसमें तैनात थे। जो लूटने आए थे वही लोग, और कुछ लोग जो चाय की दुकान थे वहाँ पर बैठे हुए थे, और कुछ लोग जो पुलिस चौकी थी, जो पुलिस थाना था, उस रास्ते पे बंकर बिछा कर अंदर बैठे हुए थे कि अगर पुलिस आएगी तो यहाँ से अटैक कर देंगे और लूट हो जाएगी। तो ये करीबन 1 घंटे का ये पूरा माहौल होता है। बोरों में नोट भरे जाते हैं, 10-10 के, 100-100 के, 20-20 के, और उनको सिला जाता है। और जब ये लोग बाहर निकलते हैं और सबको नीचे झुका दिया था, बराबर लोगों को आने दिया जाता है, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, आने वालों को मना नहीं था। ये 2 मंजिलों में बना हुआ है, तो पूरे को ये कैप्चर कर लेते हैं और नोटों की बोरियों को, नोट भरे जाते हैं, बोरियों को सिला जाता है। और बाहर स्वराज माजदा खड़ी होती है और साथ में ये जो बोरी उठाने वाले पल्लाधार होते हैं उनको भी लेकर आए थे, तो ये उनको भी लाते हैं, सब बोरियां रखी जाती हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तब ये क्या हरकत करते हैं, जो छोटे नोट होते हैं यानी कि 10 रुपये, 20 रुपये, वो क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया था काफ़ी आगे, तो वो ये नोटों की गड्डियाँ उछाल देते हैं। अब नोटों की गड्डियाँ उछालने से क्या होता है कि जो भीड़ होती है, कोई भिखारी होता है, कोई इधर होता है, कुछ इधर होता है, बच्चे होते हैं, तो ये सब नोटों पे टूट पड़ते हैं और एकदम भीड़ का, लूटपाट का माहौल बन जाता है। और ये लोग स्वराज माजदा में सामान रखकर धड़ाधड़ अलग अलग गाड़ियों से रवाना हो जाते हैं। फिर जब बाद में बैंक वाले निकलते हैं, शोर मचता है, तो एक भी गोली नहीं चलती, एक भी कुछ नहीं होता है, पूरी लूट होती है। 5,70,00,000 की ये लूट होती है। 5,70,00,000 उस वक्त के बहुत मायने रखते हैं, और ये सब छोटे नोट होते हैं, यहाँ पर चला जाता है। अब पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, और ये मामला इतना बड़ा होता है आतंकवादियों के गतिविधियों का, तो इसको 1 हफ्ते के अंदर ये सीबीआई को मामला दे दिया जाता है। अब सीबीआई को मामला दे दिया जाता है तो सीबीआई की तफ्तीश शुरू होती है। तफ्तीश में जो नाम आते हैं वो नाम मैं बता दूं, ये खालिस्तान कमांडो फोर्स के नाम होते हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हरिंदर सिंह जिंदा, मथुरा सिंह, परमजीत सिंह पंजवेर। परमजीत सिंह पंजवेर वही हैं जो अभी आपने 2-3 दिन पहले खबर सुनी होगी कि लाहौर में एक आतंकवादी को मारा गया है जो स्मगल करता था वेपन्स और ड्रग्स को, और पुराना KCF का था, खालिस्तान कमांडो फोर्स का। ये परमजीत सिंह पंजवेर वही है। सतनाम सिंह बावा, गुरदाम सिंह बुंदा, सुखदेव सिंह सुखा। ये सुखदेव सिंह सुखा, इसे लाभ सिंह भी कहते हैं, और यही पूरा मास्टरमाइंड था। इसको सुक्खा सिपाही भी कहते हैं। ये पुलिस में थे,
पुलिस के बाद ये जर्नैल बननेवाला के काफ़ी करीब आते हैं, उसी ने इनका नाम लुभा सिंह रखा था और यही मेन मास्टरमाइंड थे। दलजीत सिंह बिट्टू जो मेन कॉन्स्पिरेटर इनके साथ था, और गुरशरण सिंह गामा, ये दो इनके बहुत क्लोज थे, और प्रीतपाल सिंह, इन लोगों के नाम आते हैं। तो ये सुखदेव सिंह ढिल्लोन इनका जो नाम है, जिन्हें लुभा सिंह भी कहा जाता है, जर्नैल सिंह भिंडरावाल के, ये 1987 में ही इसके हेड बनते हैं। इससे पहले मनबीर सिंह चचेरा थे जो 1986 तक थे, उसके बाद इनके हाथ में कमान आ जाती है। तो ये पता चलता है कि ये सब इन्वॉल्व थे। तो इसमें काफ़ी होता है, 196 लोगों से सस्पेक्ट्स बनाया जाता है, 30 साल तक ये मुकदमा चलता है, 12 लोग सस्पेक्ट होते हैं लेकिन फिर सब छूट जाते हैं। इस केस में जो उम्र थी, जो लोग थे जो आतंकवादी या खालिस्तान के लोग थे, उनकी उम्र 20 से 40 बरस की थी। और ये क्यों किया गया था डकैती? वो इसलिए था कि इन पैसों से वो ऑटोमेटिक वेपन AK-47 तब इंट्रोड्यूस हो गई थी, तो ऑटोमेटिक वेपन अपने संगठन यानी कि खालिस्तान कमांडो फोर्स के लिए लेना चाहते थे, जिससे आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ा सकें। ये इनका मेन मोटिव था। तो अब यहाँ से लूट के बाद की कहानी ये होती है कि ये लूट के बाद जो CBI ने लिखा है कि लूट के बाद ये लोग बुल्लर गांव जाते हैं, जिसमें जो प्रोफेसर बुल्लर हैं उनका भी नाम दर्ज किया गया था कि वो उन लोगों ने काफ़ी मदद की है सारी ये चीज़ें को करने के लिए। और यहाँ पे लूटने से पहले ये लोगों ने एक महीने की पूरी रैकी की है, 1 महीने रैकी की है बैंक को, पूरा आंखों में एक्सरे जिसे कहते हैं, पूरा फोटो स्टेट कर लिया है, क्योंकि बुल्लर जी का यहाँ पे अकाउंट था कि कहाँ पे रूम है, कहाँ पे वो है, पहली मंजिल में क्या होता है, नीचे क्या होता है, कितने लोग हैं, कितना वो है। तो कैसे रैकी करते थे कि कुछ लोग आकर, पंजाब का माहौल है कि अगर आप जाएंगे कहीं बैठेंगे, हाँ जी बैठो जी, मंजी पा देते हैं, लस्सी पा देते हैं, तनु चाय देते हैं। तो सब लोग इस तरह का, मेरे तो फैक्ट्रियों में आके बैठते थे, चाय वाले के पास बैठते थे, इधर बैठते थे। तो 1 महीने पूरी इन लोगों ने रैकी की है, तब जाकर ये लूट को अंजाम दिया है। तो ये ट्रक वहाँ पे माजदा, जो स्वराज माजदा से निकलते हैं, स्वराज माजदा वहाँ पर जाती है, वहाँ पर नोटों को खोला जाता है, ट्रक में रखा जाता है और फिर सबको बांट दिया जाता है। तो CBI ने केवल 60 लाख रुपए बरामद कर पाए थे, और बाकी पैसों का बरामद नहीं हो पाए, बाकी पैसे खर्च हो गए, कहाँ हो गए किसी को अभी तक नहीं पता वो पैसे कहाँ गए। और इस तरह से ये पूरी डकैती को अंजाम दिया जाता है। इसमें 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग से वाक़या भी हुए थे। एक तो कहते हैं कि जहाँ पर ये 60 लाख 70 लाख जिस थाने में रखे गए थे बरामद होने के बाद, तो वहाँ के SHO ने इसी 60-70 लाख जो भी आए थे, रकम आए थे, इससे उसने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया। यानी कि वो बयाना दे के करता, मकान बेच देता, तो 60 लाख उसने वापस रख दिए और ख़ुद अरबों करोड़ों कमा लिए। दूसरा जो एक वाक़या उसमें बताया जाता है वो ये होता है कि टी सेलर, जो चाय की दुकान वाले लाला जी, तो वहाँ पर भी ये टेररिस्ट खड़े हुए थे। तो ये वो पुलिस की वर्दी में होते, कहते कि जी कैसे, तो बताते कि आतंकवादियों का काफ़ी है। तो वो आतंकवादियों को काफ़ी बुरा भला कहता है कि जी आप तो अपने जवान हो, ये हो, इन आतंकवादियों ने नाक में दम कर दिया, ये कर दिया है। तो कहते हैं कि जब उससे पता चलता है तो वो 3 दिन तक तो उसे बुखार रहता है कि वो आतंकवादियों से ही आतंकवादियों की बुराई कर रहा है। एक जो वाक्य निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि वहाँ पर जो अंदर डकैती हो रही थी, तो वहाँ पर एक औरत थी 40-45 ईयर्स का, तो उसने बहुत अच्छा सा सूट पा रखा था। तो वो एक आता है, तो बहन जी बहुत चंगा सा सूट पा रखा है, कहने लगी हाँ जी मैं खुद सीता है। तो उससे जो सैक्स थे, यानी कि जो बोरों में पैसे बढ़ाए जाते, तो उससे सुई धागा से उससे सिलवाए गए थे। ये 3 तरह के वाक्य सामने आते हैं। अभी जब इनको सज़ा हुई सुप्रीम को, पहले टाडा के तहत हुआ था, टाडा के तहत 12 लोग थे, फिर उनको करने के बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कई लोगों का मृत्यु हो जाता है। पूरे CBI ने कई बुज़ुर्ग लोगों को रखा गया था, तो वो सब छूट जाते हैं। तो उसके बाद पता चला कि काफ़ी टाइम के बाद जब कुछ रिपोर्टर्स लोग वहाँ पर गए, तो कहने लगे कि आज भी वैसी ही बिल्डिंग की हालत है। वहाँ पर जो प्रॉपर्टी हैं, 2 मारुति कार, स्कूटर, 2 ट्रक, मैटाडोर और 2 फिएट कार आपको आज भी वहाँ पे गली सड़ी हालत में मिल जाएंगी की प्रॉपर्टी है। उसी के पास PWD का गेस्ट हाउस था, PNB बैंक का, तो जहाँ पे CBI ने अपना
ऑफिस बना लिया था और इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो इसका इस्तेमाल किया गया था। काफ़ी लंबा ये केस चला था और उसके बाद ये जो सुखविंदर सिंह ढिल्लो मेन इसके मास्टरमाइंड माने गए थे। तो ये डकैती थी तो इसका काफ़ी चर्चा रहा क्योंकि इसको बहुत पीसफुल डकैती माना गया है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम आया है। तो ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानियाँ जो इतिहास के पन्नों में छुप गई हैं, इंडिया लाइफ आपके लिए लेता रहेगा और आपको बताता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।